हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते होंगे मस्त होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सेशन का। बढ़िया सा टॉपिक क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। अब ऐसे छोटा छोटा वीडियो आपको सब अपलोड कर दिया जाएगा। ये यदि स्लाइड पसंद आया होगा तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसी को हम जारी रखेंगे। ठीक है। देखिए, हम आज स्टार्ट करेंगे आपका न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस वाले पोर्शन से हम क्या करेंगे, ये हम पूरा आज पढ़ेंगे। ठीक, न्यूक्लियस को आज पूरा ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली देखा जाए तो न्यूक्लियस क्या होता है, यदि आप सेल पढ़े होंगे तो सेल के जो सेंटर पार्ट में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जो पूरे सेल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, इसी को हमें आज पढ़ना है। ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट लिखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। जैसे हमारे यहाँ एक हेड क्वार्टर होता है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है वो, आपके स्कूल में ही मान लीजिए। ठीक, स्कूल है ये आपका, स्कूल कैंपस है, बीच में या कहीं पर एक क्या होता है, प्रिंसिपल रूम होता है जो पूरे स्कूल को कंट्रोल करने का काम करता है। चाहे एमडी हो गए, चाहे प्रिंसिपल हो गए, ये सब पूरे कंट्रोल को सेल स्कूल को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसी तरह से सेल में एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये पूरे सेल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक, यहाँ पर लिखिए लिखिए हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, यानी सेल का हेड क्वार्टर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, यानी रॉबर्ट ब्राउन पहली बार इन्होंने क्या होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे कब, 1831 में, 1831 में। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, न्यूक्लियस इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ईच सेल, यानी देखा जाए तो प्रत्येक सेल में कंट्रोल करने के लिए क्या है मेरे भाई, सिंपल सा समझिए। जैसे आपके घर है, घर में यदि एक मालिक न रहे तो पूरा सेल को, पूरा घर को चलाना बहुत बड़ी मुश्किल काम है। ठीक, जैसे आपके पापा हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे घर को संभालने का काम करते हैं। उसी तरह से सेल के अंदर एक सेंटर पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो सभी भी पूरे सेल को कंट्रोल करने में मदद करता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा, सेल इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ईच सेल। यदि देखा जाए तो प्रत्येक सेल में हमारा न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब उसके नीचे क्या लिखा, इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर सेल क्या कर रहा है, सब यही कंट्रोल करता है। जैसे आपको यदि सेल ऐसे सेल सेल आगे पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ा भी दिया गया है। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, उसके अंदर राइबो यानी लाइसोसोम है, राइबोसोम है, यहाँ से माइटोकांड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडी, ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। जो पूरे सेल में, जैसे लाइसोसोम का क्या करता है, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का निकालने का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। सारा एक्टिविटी कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। ठीक, कब बोलेगा, अच्छा न्यूक्लियस, राइबोसोम तुम प्रोटीन बनाओ तो उसे हम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बोलेगा, माइटोकांड्रिया बोलेगा तुम एनर्जी निकालो तो एनर्जी वो निकालेगा। ठीक, इसी तरह से पूरी सेल को कंट्रोल करने में मदद करता है यही न्यूक्लियस। ठीक, अब क्या लिखा है, इन यूकैरियोटिक सेल ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यदि देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस क्या होता, बढ़िया से डिफाइन होता। कहने का मतलब बढ़िया डिफाइन का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सब अच्छे से होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक। अब एक टर्मोलॉजी आई है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप, अच्छे से डेवलप होता है, उसे हम यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब यहाँ से लिख दिया है दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अच्छे से न्यूक्लियस बना नहीं है। ये न्यूक्लियस ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड के फॉर्म में पाया जाता है। उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये हमारी एक्चुअली होती नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब न्यूक्लियस जब लेस डेवलप होता, अच्छे से डेवलप नहीं होता तो अच्छे से तुम डिफाइन नहीं कर पाते, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसे हम उस टर्म को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ये आपसे पूछ सकता है एक नंबर में। ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिया, कहाँ पर अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी आपका रेड ब्लड कार्पोसेल्स या सेल आप लिख सकते हैं। ठीक, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है। और आगे चल के आप जब टिश्यू पढ़ाया जाएगा तो उसमें एक टर्मोलॉजी आएगी, सीव ट्यूब, फ्लोएम। फ्लोएम यहाँ देखो टर्मोलॉजी दे रखा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जाइलम और फ्लोएम और पढ़े होंगे, जाइलम यहाँ से बता देते हैं। तो टिश्यू में बढ़िया से हम प्लांट टिश्यू में अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में जब आप फ्लोएम पढ़ेंगे तो उसमें फ्लोएम का एक पार्ट होता है जिसे हम सीव ट्यूब कहते हैं। इसमें भी हमारा न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसमें
न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए हम देखते हैं और दूसरा पॉइंट यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने के मिलता है। ठीक, अभी एक छोटा सा डायग्राम के जरिए आपको क्या सब बता दिया जाएगा। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन रहती है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर ये जब मेम्ब्रेन रहती है उसे हम साइटो मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियोप्लाज्म एक टर्म आया है। ठीक, अब देखिए इसे देखिए यहाँ से दो टर्मोलॉजी देखिए, न्यूक्लियो आप ये वाला पोर्शन अलग करिए और प्लाज्मा वाला पोर्शन अलग करिए। प्लाज्मा यदि कहीं भी रहे तो आप किससे रिलेटेड है, लिक्विड यानी फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जब हमारा, दोबारा बता रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जब फ्लूइड पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यदि सेल के अंदर प्लाज्मा लिक्विड पार्ट पाया जाता है तो उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, ये अच्छे से डिफाइन हो गया। अब यहाँ से क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, जब न्यूक्लियस आप दिखाएंगे तो ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड करती है। यही आगे जाके कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक, क्रोमोसोम बनाता है तो क्रोमोसोम में हमारा डीएनए होता है, जीन होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। डीएनए एक अलग से टॉपिक बना दिया जाएगा, क्रोमोसोम पे अलग से टॉपिक। ठीक है, उस पर अब यहाँ से एक टर्म न्यूक्लियोलस आया है। ठीक, आप सुने होंगे कि राइबोसोम का नाम सुने हैं, तो उसमें यदि सेल ऑर्गेनेल है, वो सेल ऑर्गेनेल है तो कौन बनाता है उसे, यही आपका राइबोसोम बनाता है। यानी राइबोसोम को बनाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। ठीक, अब यहाँ से एक टर्मोलॉजी आई है न्यूक्लियोपोर। अब देखिए न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे पोर होता है, जगह जगह पर पोर होता है। ठीक है, जगह जगह पर पोर होती है, ऐसे ऐसे छिद्र होता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। ठीक, और एक टर्मोलॉजी आई है क्रोमोसोम, इसे भी हम पढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ नीचे से आपको डायग्राम दिखाते हैं, उसे आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका डायग्राम है। ठीक, डायग्राम में देखिए क्या दे रखा है, देखिए क्रोमेटिन क्या, देखो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ऐसे बहुत सारा प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, देखो दिखाती है रेड कलर की, देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर की, ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो तुम्हारा क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, देखिए एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच के जो स्पेस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, आप पॉइंट बढ़ा सकते हैं इससे। और एक टर्म आया न्यूक्लियोप्लाज्म, देखिए यहाँ से जो भी लिक्विड वाला पार्ट पाया जाता है उसे हम ग्रीन कलर से ही दिखाते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर से ही दिखाते हैं। देखिए करिए, ये ग्रीन कलर से आपको जो दिख रहा है ऐसे ऐसे ग्रीन कलर से हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है एक्चुअली। ठीक है, ये आप देख चुके हैं। अब यहाँ से एक टर्म आया न्यूक्लियोलस, देखिए करिए बीच वाले पार्ट में एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। एक्चुअली यही आपका क्या आगे चल के राइबोसोम बनाने का काम करता है। कौन सा, राइबोसोम बनाने का काम करता है। ठीक, और यहाँ से हमारा दिया एक टर्म न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा कलर हम क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर का ले लेते हैं। देखिए यहाँ से एक पोर प्रेजेंट है, एक पोर यहाँ प्रेजेंट है, एक पोर यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो ये पोर क्या करता है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस की सेल के अंदर, तो सेल ये हम बना देते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फूड होता है, आयन होता है, मॉलिक्यूल वगैरह होता है। तो उसे न्यूक्लियस से चाहिए तो यहाँ से साइटोप्लाज्म से क्या करता है, पोर के माध्यम से आपका क्या कर लेता है, साइटोप्लाज्म से कुछ भी चाहिए तो आराम से वहाँ से ले लेता है। ठीक, ये था उसका स्ट्रक्चर। चलिए हम अब एक एक टॉपिक पढ़ के, जैसे क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसे हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, पहले हम आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, मज़े के साथ पढ़ा जाता है तो मज़ा आता है। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा टर्म आ गया कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अभी बताएंगे, डबल मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे डबल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको डिफाइन कर दिए। अब यहाँ से दीज आर द मैनी होल आर प्रेजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अभी देखियो ऐसे अल्टरनेट बताया गया था कि नहीं, ऐसे बताया गया था। तो ये जो वाला पोर जो प्रेजेंट है, ये सब जो पोर प्रेजेंट है, इसी हम छिद्र जो प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम न्यूक्लियर पोर टर्म आया उसे हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है टू साइटोप्लाज्म। अभी देखिए हम उसे
अच्छे से आपको बताए थे। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या हो साइटोप्लाज्म। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं चेंज। ये जो बाहर दिखाए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रेड कलर का हम जो दिखा रहे हैं ये तुम्हारा हमारे अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक, अब साइटोप्लाज्म समझ में आया। साइटोप्लाज्म अब हम थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का नहीं ये कलर का ले लेते हैं। ठीक, इसके अंदर जो ये वाला कलर पा जाते हैं, यही कलर हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक समझ जाएंगे, समझदार हैं। देखिए इसके अंदर यहाँ से ऐसे पोर प्रेजेंट होता है, बहुत सारा ऐसे पोर प्रेजेंट होता है। अब बताओ साइटोप्लाज्म से कोई भी मटेरियल यहाँ से क्या होता है आर पार हो सकता है। ठीक, तो वो देखो करिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर जो आपका ये वाला पार्ट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं। यही न्यूक्लियर पोर काम यही करता है, एक्चुअली यही करता है। ठीक, ये था आपका न्यूक्लियर पोर के बारे में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलते हैं। ठीक, यहाँ से एक टर्मोलॉजी दिया है या क्या दे रखा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म एक्चुअली होता क्या है इसे देख लेते हैं। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है देखिए, अब देखिए कहीं भी ये टर्मोलॉजी, अभी बायोलॉजी कभी भी पढ़िए तो टर्मोलॉजी ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए देखिए इसमें आप यदि हम देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसी पे कर देते हैं। देखिए एक न्यूक्लियो यहाँ टर्म आया, प्लाज्म एक टर्म, प्लाज्म कहीं भी आएगा तो किससे रिलेटेड है, फ्लूइड से रिलेटेड यानी लिक्विड यानी पानी से रिलेटेड है। अब न्यूक्लियो नाम से ही पता किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो न्यूक्लियस में जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम आपकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। कहने का मतलब क्या कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक जेली लाइक, जेम खाएं कि नहीं, जेम की ही जेम की तरह फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बता दिए। अब यहाँ से देखो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्या क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस कंटेन करता है, क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह कंटेन करता है। अब कंटेन करने का कहने का मतलब क्या करता है, ये आपको हम छोटा सा यहाँ जो डायग्राम देखे हैं उसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये यदि आप डायग्राम देखे हैं तो देखो करिए इसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसमें क्रोमेटिन आराम से धागे संरचना है, न्यूक्लियस आराम से इसमें प्रेजेंट है। यही हमारा कार्य कंटेन करने का मतलब यही है, धोता है। ठीक है, चलिए अब हम आ गए थे न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन देख लेते हैं। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक, ये कंटेन करने का काम करता है। अब आते हैं किसमें, क्रोमेटिन मटेरियल पे आते हैं। ठीक, देखिए करिए क्रोमेटिन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। यदि देखा जाए क्रोमेटिन न्यूक्लियस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, यही क्रोमेटिन, यदि ये क्रोमेटिन आगे चल के क्या बनाता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, यही सब हमें पढ़ना है। ठीक, देखिए यानी क्रोमेटिन, देखो यानी क्रोमेटिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन वाला पार्ट पाया जाता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, अब क्या पूछा है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। देखिए अब कहने का मतलब क्या करें, क्रोमोसोम कैसे बनने का काम करता है। तू यहाँ आ जा भाई, तू कहाँ जा रहा है, देखिए करिए अभी देखो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम देखे थे ऐसे बहुत सारा, वो क्या था, क्रोमेटिन था। ये आगे चल के एक सेंट्रोमियर, ऐसे बीच में सेंट्रोमियर आ जाता है और ऐसे कंडेंस होके ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, बीच में ये आपका सेंट्रोमियर होता है। ठीक, अभी यही इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो आगे चल के ये क्या बना लिया, क्रोमोसोम बना लिया कि नहीं, यही पॉइंट आपसे कह रहा है। यानी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन आपको पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन क्या होता है, जब एक सेल से 2 सेल बनता है तो सेल डिवीजन कहलाता है, वो माइटोसिस होता है। जब एक सेल से 4 सेल बनता है तो उसे हम मियोसिस बोलते हैं। ये आप केवल ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन होता है। एक सेल से जब दूसरा सेल बनता है तो तुम्हारा क्या बनाता है, विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन ही होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम बन गया। अब नीचे देख लेते हैं न्यूक्लियोलस। एक्चुअली न्यूक्लियोलस होता क्या है। ठीक, न्यूक्लियोलस क्या करता है, अभी जब हम तुम्हें ऐसे बताए थे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोलस बोल रहे थे। ठीक, तो न्यूक्लियोलस समझ गए। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। एक्चुअली देखा जाए तो यही राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है, कौन सा, आर एंडोप्लाज्मिक यानी रेटिकुलम। अब देखो आर इसमें जो है राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपका क्या करता है, राइबोसोम कंटेन करता है। एक्चुअली यही होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया है न्यूक्लियोलस यही होता है। देखिए अब सिंपल से लिखिएगा, ये राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है बस। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्रोमोसोम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, क्रोमोसोम क्या होता है,
देखो क्रोमोसोम क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या लिखा है देखिए, यानी ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू, यानी टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाफ कॉल्ड एज क्रोमेटिड। अब देखिए क्या दिया है, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा यहाँ से डायग्राम दिखाते हैं। देखिए ये जो कह रहा है, ठीक है, जो कहने का मतलब क्या कर रहे हैं भाई, कहाँ चला गया तू भाई, तू आजा यहाँ से, वो भाई और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, जो क्रोमेटिड कह रहा है। देखिए एक्चुअली ये पूरा आपका क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है बाबू, क्रोमोसोम है। इसमें से जो एक ये वाला केवल स्ट्रक्चर है, चाहे ये वाला स्ट्रक्चर है, क्या हो रहा भाई, तू कहाँ से आ गया, चल जा तू यहाँ से। देखिए ये हो गया, ठीक। देखिए क्या दिया, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, क्रोमेटिड कहलाता है, ठीक है। ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर, जो ये वाला पूरा सिंगल स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल बता रहे हैं, हाफ, इसका पूरा यहाँ से हाफ कर देते हैं तो वो वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्रोमेटिड कहलाता है, ठीक। अब आपको हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट पे लेके चलते हैं जो आपका यहाँ से लिख रखा है। देखिए क्या कह रहा है, तू वही कहाँ ही रह जा रहा है। देखिए क्या दिया, हाफ कॉल्ड क्रोमेटिड, एक देखिए यहाँ से हम आप को बना देते हैं, यहीं बना देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। इसमें तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर केवल एक जो बनाए, एक क्रोमेटिड है, ठीक। एक क्रोमेटिड और बना देते हैं, दो क्रोमेटिड मिलके आपके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक। तो अब देखिए पॉइंट लिखा है क्या, ईच क्रोमोसोम में मेड अप ऑफ द टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाफ कॉल्ड क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक। क्रोमेटिड समझ में आ गया। अब क्या पूछा है, बोथ क्रोमेटिड आर ज्वाइंट टू पॉइंट, जिस पॉइंट से अटैच होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब यही आपको क्या कहते हैं, हम डायग्राम के जरिए यहाँ से बता देते हैं, ठीक। चलिए ये आपका एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से देखिए ये आपका सेंट्रोमियर हो गया। चलिए इसी से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो कर दिया, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, और रेड कलर हम ले लेते हैं इसके बीच वाला पोर्शन को यहाँ। अब देखिए ये जो ब्लू कलर का है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्रोमेटिड कहलाएगा। दोबारा बता रहे हैं, क्रोमेटिड कहलाएगा, ठीक, क्रोमेटिड कहलाएगा, ठीक है। ये क्रोमेटिड कहलाएगा, और ये बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा, ठीक। ये जो देखो का ये ब्लू कलर का है वो क्रोमेटिड कहलाएगा, जो रेड कलर का बीच में जो सेंटर पार्ट में एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को पकड़ के रखा उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक। अब ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एवरी ऑर्गेनिज्म ऑलवेज फिक्स होता है। कहने की ये तो सही है, जैसे हम सब लोगों में यदि ह्यूमन के केस में देखा जाए तो आपका कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ द 46 क्रोमोसोम, ये फिक्स है। कभी भी इसके अंदर कोई भी चेंज होगा तो हमारे अंदर डिसऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है वो फिक्स है। अब इसमें कोई भी घट जाए चाहे बढ़ जाए तो हमारे अंदर क्या हो जाए, कोई ना कोई बीमारी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक। अब एक्चुअली आपके पीछे यही आपका देखो करिए, यही आपका देखिए ये वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे थे, इसी वाले पोर्शन को हम क्या कर रहे थे, सेंट्रोमियर बोल रहे थे। पूरा मिला के हमारा क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम कहलाएगा। फिर ये एक देखो, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ से देखो कर दिया, सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा जिसे क्रोमेटिड बोलते हैं, ये बता दिए आपको। यही बताया गया था। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सबसे लास्ट एंड फाइनल पोर्शन आपका क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो आपका फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस है, क्या काम करता है। इतने देर से पढ़ रहे हैं, कोई काम उम है कि नहीं, कि निठल्ला बैठे हैं कि ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक। देखिए करिए, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यदि देखा जाए तो न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक सेलुलर एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक क्या होता है, सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी होता है वो जैसे खाना पीना, रिस्पायरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, वो मेटाबॉलिक के अंतर्गत ही होता है, ठीक। जो सेल जितना भी एक्टिविटी करता है वो कंट्रोल करने का काम करता है कौन, न्यूक्लियस। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कंट्रोल सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट। मान लेते हैं यो थारी अंगुली हो भाई, यहाँ से कट जावे, ये कट जावे, मान लेते तो कट जा रहा है, तो ये बताओ सेल डिवीजन होकर क्या करे, ग्रोथ करता जाए, एक दिन क्या हो गया, हमारे हाथ की अंगुली क्या हो जाएगी, छत के बराबर हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये कंट्रोल करने का काम करता है कौन, न्यूक्लियस करता है, ठीक। देखो करिए, सेल ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, ठीक है, सेल के अंदर। अब क्या पूछा है, स्टोर ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ द जीन। देखो जीन आ गया, ठीक। जीन और डीएनए का एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जीन कह लेते हैं, देखो कर दिया, स्टोरेज ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ जीन, जीन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या पूछा, इट कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कहने का मतलब क्या आ रहा है, अब बताओ, ये आपकी मम्मी हैं, ये आपके थारे पापा होवे, इनसे जो जेनेटिक करेक्टर आया तुम्हारे अंदर, ये बीबी जो डेवलप हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस से ही जेनेटिक करेक्टर क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आया है,
ठीक है, ये था आपका टोटल एक वीआईपी लेक्चर न्यूक्लियस का। ठीक है, देखिए ये है हमारा चैनल का नाम। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और सारा ऐसी वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, यदि आप बहुत सारे वीडियो देखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे इस चैनल पर एजुकेशनल बायो वाला पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी यदि हम वीडियो बनाएंगे ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो बना के, क्या कहता है, 9th 10th पूरा हम सिलेबस डाल देंगे। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साले वाले पोर्शन। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।